नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और मॉक टेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखेंगे। और यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यहाँ पर रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो साथियों, इसका जो है अग्र दिया गया है, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा पश्च हो जाएगा, यानी सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध शब्द को चूज करना है, यानी कि उसका चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारा उपर्युक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पर अवगाहन का जो है समानार्थी शब्द बताना है। अवगाहन का समानार्थी शब्द हो जाएगा साथियों छानबीन, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर लगाएंगे। और यहाँ पर तो आसन आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आसन यानी कि बैठने का जो जगह होता है उसे आसन कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हो उसे कहते हैं। यानी इसका जो है एक शब्द बताना है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। इसका जो है साथियों सही जवाब हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गवीस में प्रत्यय प्रयुक्त संधि का नाम है। गवीस संधि बताना है। यहाँ पर एक संधि आपको और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है स्वर संधि के सभी क्या हैं प्रकार हैं। दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। इसको जो है स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर अब बताना है गवीस में कौन सी संधि है। तो गवीस में यहाँ पर साथियों अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा अयादि संधि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। समास यहाँ पर बताना है सतसई में कौन सा समास है। तो यहाँ पर सतसई में हमारा समास हो जाएगा द्विगु समास, यानी ये क्या है संख्यावाची है। अगर सतसई का समास विग्रह करेंगे तो 700 का समाहार। तो 7 क्या हो गया संख्यावाची हो गया। जैसे चौराहा, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। चौराहा, त्रिमुनि यानी 3 मुनियों का समूह, 4 राहों का समूह। तो इस प्रकार जो है ये क्या होते हैं संख्यावाची होते हैं। इससे आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। गोद में छोरा शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। तो यहाँ पर बताना है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा कि कोई वस्तु जो है पास में रहते हुए भी उसको खोजते रहना, यानी गोद में छोरा शहर भर में ढिंढोरा। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कीर्ण, यानी बताना है कि उत्कीर्ण में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, यह जो है शब्द के पहले जुड़ता है। तो यहाँ पर जो है उत्कीर्ण, उत्कीर्ण में जो हमारा उपसर्ग यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए में है उत्त। ए के साथ आंसर जाएगा, ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सही जवाब हो जाएगा देव। तो देव में जो है क्या जुड़ता है, देव में अगर हम लोग गढ़ जोड़ दें गढ़ तो हो जाएगा देवगढ़। जैसे जनता होती है तो जनतागढ़, इस प्रकार से इसमें जो है देवगढ़ हो जाएगा।
यानी कि हमारा जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर किसके साथ आंसर लगाएंगे, कर्ता ने कर्म को। अगर ने आएगा तो कर्ता होगा, को आएगा तो कर्म होगा। तो कर्म यानी ऑप्शन नंबर डी में है, डी के साथ आंसर लगाएंगे। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।